मिरर टाइम्स में खुशामदीद। मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी हो गया है और गिरफ़्तारी का ये वारंट जारी किया है एडिशनल सेशन जज रवि कुमार दिवाकर ने, और उसने संदीप सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है कि हर हाल में 13 मार्च को मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस जज ने इससे पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को 11 मार्च को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा था। साल 2010 में बरेली में हुए हिंसा के लिए तशद्दुद के लिए मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को ज़िम्मेदार ठहराया था, कलीदी मुलज़िम करार दिया था। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार की थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। और अब जब 11 मार्च को मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान अदालत में हाजिर नहीं हुए तो जज ने गुस्से का इजहार करते हुए हर हाल में मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को 13 मार्च तक गिरफ़्तार करके अदालत में पेश होने के लिए कहा है। जज रवि कुमार दिवाकर ने इतना ही पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि उस पुलिस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है जिसको पहले जिम्मेदारी सौंपी गई थी 11 मार्च तक अदालत में हाजिर करने के लिए। आशुतोष रघुवंशी को पिछले दिनों अदालत ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 11 मार्च को मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को अदालत में पेश करे। आशुतोष रघुवंशी प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है और उनको अदालत ने जिम्मेदारी सौंपी थी। रघुवंशी का कहना है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान अपने घर पर नहीं थे, उनसे रब्ता नहीं हो सका, इसलिए हम उनके घर पर नोटिस को चस्पा नहीं कर सके, न ही उनको अदालत में लेकर आ सके। अब जज ने इस वाक़े के बाद सख्त गुस्से का इजहार किया, इंस्पेक्टर को डांट लगाई, फटकार लगाई और कहा कि बरेली का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ खड़ा है, उनको बचा रहा है, उनकी हिमायत कर रहा है, हम इन पर भरोसा नहीं करते हैं। उसके बाद जज रवि कुमार दिवाकर ने CO फर्स्ट संदीप सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी कि वो 13 मार्च तक मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ़्तार करके अदालत में हर हाल में पेश करें। इसके अलावा SSP घोले सुशील चंद्रभान को भी जज ने कहा कि वो इंस्पेक्टर रघुवंशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और CRPC की दफ़ा 173 के तहत कार्रवाई की जाए। किसने क्यों टाल मटोल किया, अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया, इसने मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को बचाने का काम क्यों किया है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान से मेरी बातचीत हुई तो मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने मिरर टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास अभी तक अदालत का नोटिस नहीं आया है, जो ख़बर आई है वो मीडिया के ज़रिए आई है। जब तक हमारे पास बराह रास्त समन नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगी, उस वक्त तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारा अगला कदम क्या होगा उस बारे में भी नहीं बता सकते हैं। अब ये खबर भी मीडिया के ज़रिए आई है, मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को बराह रास्त और डायरेक्ट नोटिस भेजा गया है या नहीं, इस बारे में कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया के ज़रिए खबर सामने आई है। ये वही जज है जो पहले वाराणसी में था और वाराणसी में इस जज ने ज्ञानवापी के ताल्लुक़ से हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हिंदू पक्ष के हक़ में फ़ैसला सुनाया और उसने उत्तर प्रदेश के यहाँ तैनात होते ही यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपना ट्रांसफ़र होने के फ़ौरन बाद 2010 में मार्च के महीना में बरेली में जो हिंसा हुई थी, जो वायलेंस हुई थी, जुलूस मोहम्मदी को निकलने के दौरान उसका ज़िम्मेदार सीधे मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को ठहरा दिया। हालांकि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान का नाम नहीं था। ये बात सीधे समझ में आ रही है कि जो लोग समाज में बोल रहे हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको परेशान करने की, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए कभी पुलिस का सहारा लिया जाता है, कभी ED का, एजेंसियों का सहारा लिया जाता है, कभी कोई और तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। और इस मरतबा मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ जो कुछ हो रहा है अदालत के ज़रिए, जज के ज़रिए, क्योंकि बरेली की पुलिस ने भी हमेशा कोशिश की लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को बरेली पुलिस अपने शिकंजे में नहीं कर सकी। जब भी मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने कोई रैली की, कोई प्रोग्राम किया, भीड़ आई, उसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने स्पीच दी तो मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया भड़काऊ भाषण देने का, हेट स्पीच का, लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान उस स्पीच की रिकॉर्डिंग को खुद ही लेकर पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाते थे और कहते थे ये हमारी स्पीच है, इसको आप रखिए, सुनिए और अगर आपको कुछ लगता है तो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए। पिछले दिनों मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने मुल्क भर में मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार के ख़िलाफ़ जेल भरो आंदोलन का आगाज़ किया था। कई सारे मुद्दों को वो उठाते रहते हैं और अब अदालत के ज़रिए उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। आज 12 मार्च देखते हैं 13 मार्च को क्या कुछ होता है। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी और मौजू के साथ। आपसे दरख्वास्त है मिरर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है।